नमस्कार दोस्तों। शेयर में चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस समय तो शेयर मार्केट में जमकर बूम आया हुआ है। निफ्टी 19,000 के पार निकल गया और 20,000 को छूने की तैयारी में है। और सेंसेक्स भी 65,000 के आसपास। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो एफआईएस जो थे, पिछले 2-3 महीने पहले उन्होंने जो सेलिंग की थी, अब उन्होंने जमकर खरीदारी शुरू कर दी है। तो मैंने आपको अपने एक पिछली वीडियो में बताया था एक चीज़, कि जब मार्केट में तेज़ी होती है तो कई जो छोटी छोटी नेगेटिव खबरें होती है ना, वो साइड में हो जाती है। मतलब उनका कोई असर नहीं होता। छोटी या बड़ी खबर भी मतलब साइड में चली जाती है। और मार्केट में तेज़ी में उसका, लेकिन जब गिरावट शुरू होती है ना, तब उनका असर नज़र आता है, तुरंत नज़र नहीं आता है। और जब मार्केट जब गिरता है तो अच्छी अच्छी खबरें भी मतलब दब जाती है। और छोटी से छोटी जो नेगेटिव खबरें होती है मार्केट के लिए, वो उस मार्केट को गिराना शुरू कर देती है। तो ये हमेशा जब भी आप इन्वेस्ट करते हो ना, तो उस समय आपको जब तेज़ी के समय ये चीज़ ध्यान रखना है, और जब गिरावट के समय ध्यान रखना है। क्योंकि अभी जो तेज़ी है, तेज़ी में कई खबरें ऐसी बनी है कि जो मार्केट के लिए नेगेटिव थी, लेकिन मार्केट उसको उन खबरों को पचा गया। और पचा इस सेंस में गया है कि उन खबरों का कोई भी असर नहीं दिखा। मतलब पर्टिकुलर उस कंपनी के शेयर पर भी असर नजर नहीं आया। जिसकी नेगेटिव खबर थी, वो शेयर भी भाग गया है। मतलब 10% की तेज़ी ले ली उसने भी। तो ऐसी कई खबरें अभी इस दौरान, जो अभी आप देखे जाए, पिछले 1 महीने 1.25 महीने से जो मार्केट चल रहा है, तेज़ी से ऊपर जा रहा है, तो इसमें कई ऐसी खबरें बनी आई होगी मार्केट में, लेकिन वो खबरें लोगों तक पहुँची नहीं, क्योंकि मार्केट अभी तेज़ी पर है। तो इसका असर आपको मैं ये कह रहा हूँ कि अभी आपको इस समय संभल के रहना है। हो सकता है मार्केट पे सेंसेक्स 65,000 के पार निकल जाए, निफ्टी 20,000 के ऊपर निकल जाए, लेकिन एक खतरा ज़रूर बना रहेगा कि कभी भी अगर कोई गिरावट का दौर चलेगा। अभी तो रैली चल रही है ऊपर जाने की। जब रैली गिरावट का दौर चलेगा, तो उस समय वो जो खबरें हैं, जब भी दब गई है, वो खबरें एक के बाद एक उछल के सामने आएगी और अब फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई मतलब अभी गिरेगा कब गिरेगा, लेकिन हाँ, कभी भी ऐसा सीन बन सकता है जो कि आपको परेशान करने वाला होगा। अभी अभी जो एक खबर आई थी, आपको भी पता होगा, लेकिन शायद किसी का ध्यान नहीं गया होगा इसके ऊपर, कि ये कंपनी टीडी पावर करके है। ये कंपनी का जो पावर सेक्टर में काम करती है, और इसका जो जनरेटर वगैरह ये बनाने का काम है, जिसमें विंड टर्बाइन के लिए जनरेटर बनाना, मरीन के लिए बनाना जनरेटर, इसके लिए एसी के लिए, और पावर, इनके अलग अलग काफ़ी 98 देशों में इनका कारोबार फैला हुआ है। और करीब 3,000 करोड़ के आसपास इनकी जो मार्केट कैप भी है। लेकिन अभी क्या हुआ कि एक बड़ी नेगेटिव खबर थी इस कंपनी के लिए। खबर ये थी कि इस कंपनी के जो प्रमोटर ने अपनी करीब 24% होल्डिंग बेच दी है। ब्लॉक डील के तहत इन्होंने 24% होल्डिंग बेची है, जो कि अब इनके पास केवल 25% होल्डिंग रह गई है, 25 के आसपास। जो कि सेबी के नियम अनुसार जो ये है कि 25% से कम नहीं होना चाहिए, उतनी होल्डिंग बची, इन्होंने बेच दी है। किसी भी कंपनी के लिए हमेशा ध्यान रखें कि जब कंपनी अगर शेयर उठाती मार्केट से खरीदती है, तो कंपनी के लिए और मार्केट के लिए पॉजिटिव खबर होती है कि प्रमोटर अपनी होल्डिंग बढ़ा रहा है। जब प्रमोटर अपनी होल्डिंग बढ़ा रहा है, इसका मतलब कंपनी में सब कुछ अच्छा चल रहा है और कंपनी लोगों को बेनिफिट देने के स्थिति में है। लेकिन जब अगर कंपनी अगर अपने शेयर बेचती है, प्रमोटर खुद अपने शेयर बेचता है, होल्डिंग बेचता है, तो वहाँ पर ये माना जाता है कि ये कंपनी के लिए मतलब बुरे दिन है। शेयर होल्डर के लिए बुरे दिन तो है से, कंपनी के लिए भी है। और उसमें क्या होता है कि कई वजह होती है बेचने की। जैसे किसी का पास अगर केस की दिक्कत होती है, किसी के पास ज़्यादा कर्ज चढ़ा हुआ होता है, या कई बार ये होता है कि प्रमोटर अपना सारा होल्डिंग बेचकर भागने की फिराक में होता है। पहले ऐसे कई मामले हो चुके हैं जिसमें प्रमोटर ने धीरे धीरे अपनी होल्डिंग बेच दी और बाहर हो गए वो। लेकिन ये जो टीडी पावर में जो इन्होंने अपनी होल्डिंग बेची है, बाकायदा सेबी के नज़र में ला के, और मतलब नियमानुसार बेची है। कोई भी कंपनी अपनी होल्डिंग बेच सकता है। मतलब ये कि अगर उस पूरी कभी नहीं बेचेगा, पूरी बेचेगा तो उसका प्रमोटरशिप भी खत्म हो जाएगी। लेकिन वो अपनी होल्डिंग मतलब कभी कभी मतलब बेच सकता है, उसको अगर पैसे की ज़रूरत है तो। लेकिन वो बाकायदा एक
दायरे में कानून के दायरे में आकर जो भी जो नियम बना रखे सेबी ने उसके दायरे में आके बेचते हैं, वो कोई बड़ी दिक्कत नहीं। लेकिन इतनी बड़ी अगर सेल होती है, इतनी बड़े हमारे 800 करोड़ के शेयर बेचना अपने आप में बहुत बड़ी खबर है ये। हालांकि इसको मतलब उन्होंने ओपन मार्केट में नहीं बेचा। जो ब्लॉक डील होती है वो हमेशा क्या होती है, कोई बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट होते हैं जैसे म्यूचुअल फंड है या कोई बैंक है या कोई बड़ा फाइनेंशियल, ऐसी संस्था को जो बेचे जाते हैं, जो बल्क डील होती है, नहीं ब्लॉक डील बोलते हैं इसको। मतलब एक ही संस्था एक ही आदमी द्वारा ली जाती है उसमें। तो इसी और भी कई खबरें जो आई थी बीच में, अभी अडानी की खबर भी आई थी, आपने देखा था अडानी के ऊपर कुछ अमेरिका में मामले खुले नए। इसके अलावा कुछ और जो कंपनी का आप देखेंगे जैसे कई कंपनियों की नेगेटिव खबरें आई सामने। लेकिन वो खबर क्या कि एक दिन आगे चल गई, मतलब उनका कोई असर नज़र नहीं आया। मार्केट में जो असर नज़र आना था ना, वो असर नज़र नहीं आया है। जबकि ऐसी कब जब मार्केट गिरता है ना, ऐसी छोटी छोटी खबरें इतनी बड़ा चढ़कर सामने आती है, और कई बार उनको दिन में कई बार इस तरह से घुमाया जाता है, उन खबरों को इस कदर फैलाया जाता है कि मार्केट को लगातार गिरने का एक रास्ता दिखा बन जाता है। तो अभी मार्केट चल रहा है, तो चढ़ते समय तो ऐसी खबरें जब कहते हैं ना कि जब आप बढ़ते उम्र का जो बच्चे होते हैं, जो जिनको जवानी में कदम रख रहे हैं, तो उनको छोटे मोटे जो दर्द होते हैं वो पता ही नहीं चलते हैं, चोट लगती है वगैरह तो पता नहीं चलता। लेकिन जब बड़े इंसान को अगर चोट लगती है तो वो काफ़ी पीड़ादायक हो जाती है, मतलब बढ़ती उम्र के वाले को कम पीड़ा देती है। इसी तरह क्या होता है कि अब जब मार्केट जब चल रहा होता है, तो ये छोटी खबरें मार्केट को ज़्यादा पीड़ा नहीं दे रही, नुकसान नहीं पहुंचा रही है। लेकिन जैसे ही इनकी मार्केट की जो तेज़ी ढलेगी, तेज़ी मतलब उम्र ढलना, जब तेज़ी ख़त्म होगी और तेज़ी से जब एक लेवल पे जाके जब ये ढलान पे उतरेगा वापस, तब ये छोटी छोटी खबरें है ना जो वापस निकल के सामने आएगी। तभी जो कहते हैं कहते हैं जो पुराने घाव रिछ रिछ के बाहर आ रहे थे, ये जो पुरानी खबरें जरूर पुरानी पड़ जाएगी है कुछ खबरें, लेकिन उनको नए एक लेवल में परोसा जाएगा सबके सामने कि ये हाँ ये खबर है, उसको कई बार घुमाया जाएगा। तो वैसे वापस जो नेगेटिव खबरें बनना शुरू होगी, तब उसमें ये सारी खबरें आएगी। फिर एक शेयर भी आपको, एक शेयर नहीं, शेयर के साथ पूरे कई ज़्यादा, और एक समझ लो कि आपको समझने का मौका भी नहीं मिलेगा। आप जहाँ पैसा लगाओगे वहाँ से पैसा आपका जाएगा। लेकिन आज देखते हैं अभी कब तक कहाँ तक चढ़ता है, किस लेवल तक जाता है, अभी तो यही देखना ज़रूरी है हमको। लेकिन इस समय संभल के आपको जो भी काम करो, जो ट्रेडिंग करो या चाहे आप इक्विटी में पैसा लगाओ, चाहे आप किसी में भी लगाओ, तो इस समय या आप अगर खरीदोगे तो काफ़ी आपको शेयर महंगे उसमें मिलेंगे। लेकिन थोड़ा सा वेट कर लो और देख लो कुछ दिन तक। हाँ, ये जरूर है कि इस तेज़ी के बावजूद बावजूद भी मैं कई जो लोग हैं जो जिनके मिड कैप या स्मॉल कैप के शेयर पड़े, उनमें उनके पोर्टफोलियो में कोई ज़्यादा तेज़ी नज़र नहीं आ रही होगी। वो ये सोच के परेशान हो रहे हैं कि हमारे शेयर बढ़ ही नहीं रही है, मार्केट तो बढ़ रहा है लेकिन हमारे शेयर क्यों नहीं बढ़ रही है। तो ये होता है, ये इसलिए होता है कि क्या होता है कि आपने जो होल्डिंग कर रखी बिना सोचे समझे जो कर रखी है, और ऐसे शेयरों में पैसा डाल रखा है जहाँ पर कुछ होना ही नहीं है। जैसे पेनी स्टॉक है, चाहे बहुत छोटे लेवल वाले कंपनी के शेयर है, या जहाँ पर अभी मामले एनसीएलटी में चल रहे हैं, तो आपने अगर ऐसी होल्डिंग कर रखी है तो वहाँ पर तो तेज़ी का मार्केट भी कोई असर ज़्यादा दिखाएगा नहीं। तो अभी आपके हो सकता है आपका पोर्टफोलियो में अगर कुछ भी बढ़ोतरी नज़र नहीं आ रही हो, तो इसकी जिम्मेदार तो मार्केट तो नहीं है, आप खुद ही हो। आपको ये समझने का मौका देता है कि हमें कैसे शेयर में पैसा डालें कि मार्केट की तेज़ी के साथ हम भागें और मार्केट की गिरावट के साथ भी हम गिरे। तो अभी आप तेज़ी के साथ नहीं भाग रहे हो, मार्केट तो तेज़ हो रहा है, मार्केट तो हो सकता है 70,000 भी पहुंच जाए, लेकिन आपका जो पोर्टफोलियो वही कम ही पड़ा रहेगा। तो एक बार ये मौका है, इस समय नई बाइंग तो मत करिए, लेकिन अपने पोर्टफोलियो को एक बार फिर आप खंगालो उसको, उसमें जहाँ भी आपको शॉर्टिंग करना हो उसको वापस में फिर से मैनेज करने का सोचने का टाइम है कि मैं जो इन शेयर जब इतनी तेज़ी में भी अगर ये शेयर नहीं बढ़ रहे हैं, तो इन शेयरों में रुके रखना या इसको होल्ड करके रखना समझदारी काम नहीं है। क्योंकि अगर इतनी तेज़ी में अगर वो शेयर अगर में कुछ नहीं जा रहा, कुछ नहीं बढ़ रहा, कुछ दे नहीं रहे आपको कमा के, तो बेकार है रखना। फिर कब देंगे, क्या गिरावट में देंगे आपको कमाई, तेज़ी में नहीं दे रहे तो ये आपके लिए भी सोचने का है। खासकर जो नए लोग जो मार्केट में आए, उनको ज़रूर सोचना चाहिए, अपने पोर्टफोलियो में देखें और हर शेयर के बारे में और बैठ के पता करें। अभी नई बाइंग तो मत करना, नई बाइंग करने की सलाह मैं नहीं दे रहा हूँ। हाँ, अगली तेज़ी के लिए आप अपने आप को वापस तैयार करें ताकि कि आपका अगली तेज़ी में आपके शेयर भी बढ़ते नजर आए। वरना मार्केट चढ़ता रहेगा और आपके शेयर वही पड़े रहेंगे, आपका पैसा बढ़ेगा ही नहीं।
आपका पैसा आप कल पाओगे कि यार मार्केट इतना तेज़ हो गया लेकिन मेरा पैसा 1 रुपया नहीं बढ़ा। तो ये मौका है उन लोगों के लिए जिन्होंने गलत तरह के शेयरों में पैसा डाल रखा है, या ऐसे शेयरों में पैसा डाल रखा है जो कि मतलब कचरा हो चुके हैं, जब बेकार है, या जब कंपनियां बड़े बड़े विवादों में पड़ी हुई है। तो आपको भी मतलब ये ज़रूर नज़र रखना है कि मैंने कहाँ गलती की, अपनी गलती को सुधारने का मौका है। तो आप सुधार लोगे तो निश्चित है कि जो अगली अगर एक गिरावट के बाद हो सकता है अगली तेज़ी आए 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, तो उस तेज़ी में आपका पोर्टफोलियो भी मार्केट के साथ दौड़े। हमेशा शेयर मार्केट में ये जरूर ध्यान रखना, खरीदना है तो हमेशा ऐसे खरीदारी करो कि मार्केट चढ़े तो मुझे भी जेब में 2 पैसा आए। तो ठीक है दोस्तों, आज केवल इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में।